हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक ब्लड रिलेशन पढ़ाऊँगी। ब्लड रिलेशन में दो टाइप के रिलेशन होते हैं, एक मैटरनल साइड और एक पैटर्नल साइड। पैटर्नल साइड में पापा के पापा मतलब फादर्स फादर, और पापा की माँ, पापा की बहन, पापा के भाई, ऐसे रिलेशन होते हैं। और मैटरनल साइड में मम्मी की मम्मी और मम्मी की बहन, मम्मी के भाई, मम्मी के पापा, ये सब रिलेशन होते हैं। ये सब लोग जानते होते हैं, लेकिन जब इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं तब ट्रिकी हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको ऐसी शॉर्टकट की बताऊंगी जैसे आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए आज मैं तो फिर शुरुआत करते हैं। शॉर्टकट, जब भी क्वेश्चन में वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन दिया होगा तब हम इस साइन से उसको डिफाइन करेंगे। मतलब कि जब ये कहा गया हो कि एक्स और वाई दोनों पति पत्नी है, मतलब वाइफ हस्बैंड है, तब हम उनको इस टाइप का एरो करके बताएंगे। फिर दूसरा, इसका और एक एग्जाम्पल दूँ तो जब ये बताया गया हो कि मगन इज हस्बैंड ऑफ सीता, तो फिर हम उन दोनों के बीच इस टाइप का एरो करेंगे। फिर दूसरा, सन और फादर और डॉटर एंड फादर रिलेशन, मतलब कि जब बेटे और पिता के बीच और माता एंड डॉटर के बीच का रिलेशन क्वेश्चन में दिया हो, तब हम इस तरह का नीचे की तरफ जाता हुआ एरो दर्शाएंगे। मतलब जब भी ये बोला गया हो कि एक्स इज़ द मदर ऑफ वाई, तब एक्स मदर है तो उनको ऊपर दिखाएंगे, और वाई इज़ द डॉटर ऑफ एक्स, देन वी विल राइट वाई ऑन दी बिलो। देन ब्रदर और भाई और बहन का रिलेशन दिया गया हो, मतलब कि भाई और भाई बहन, या फिर सिस्टर का रिलेशन दिया गया हो, तब हम इक्वल टू की साइन दर्शाएंगे। मतलब कि जब ये बोला गया हो कि एक्स और वाई दोनों भाई हैं, तो हम उन दोनों के बीच ये इक्वल टू की साइन लिखेंगे। फिर जब भी क्वेश्चन में जेंडर दी गई हो, मतलब कि सीता एक लड़की है या फिर मगन एक लड़का है, ऐसा कुछ दिया गया हो, तब हम उनके ऊपर ऐसी साइन करेंगे। मतलब कि जब ऐसा बोला गया हो कि सीता एक लड़की है, तो लड़की हो, मतलब कि जब फीमेल हो तो उसके नाम के ऊपर ऐसा माइनस का साइन करेंगे। और जब भी ये बोला गया हो कि मेल पर्सन की बात की गई हो, तब उसके नाम के ऊपर प्लस की साइन करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल, ए इज सन ऑफ वाई, मतलब कि ए सन है, सन मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ एरो, और वाई के बारे में कुछ बताया नहीं है कि वो उसकी माता है या फिर उसके पिता, तो फिर उसके ऊपर कुछ साइन नहीं करेंगे। मतलब एक के बारे में तो बताया गया है, ए इज़ सन ऑफ वाई, सन मतलब मेल हुआ, तो मेल के ऊपर प्लस की साइन। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि Y is सिस्टर ऑफ M, तो फिर उसका क्या होगा, बताइए। Y M, ये दोनों सिस्टर, Y इज सिस्टर मतलब कि इक्वल टू की साइन, सिस्टर मतलब फीमेल, तो फीमेल के ऊपर कौन सी साइन होगी,
माइनस की, तो y के ऊपर माइनस की साइन। m के बारे में कुछ बताया गया नहीं इसलिए उसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। अब इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम है ट्री मेथड। ट्री मेथड मतलब मदर और फादर का नाम ऊपर लिखेंगे और नीचे की तरफ एरो करके सन या डॉटर हो तो उनको इज इक्वल टू करके लिखेंगे और सन के ऊपर प्लस का साइन एंड डॉटर के ऊपर माइनस का साइन। चलिए आप एक एग्जांपल करते हैं। ए इज़ बीज ब्रदर, सी इज़ एज मदर, डी इज़ सीज फादर, एफ ई इज़ बीज सन, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। एक एक लाइन को सॉल्व करते हैं। पहली क्या है, ए इज़ बीज ब्रदर। ए लड़का हुआ, इसके लिए उसके ऊपर प्लस की साइन आएंगी। बी के बारे में कुछ बताया नहीं इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या बोला गया है, सी इज़ एज मदर, सी ए की माता है तो सी के ऊपर माइनस की साइन। फिर क्या बोला गया है, सी इज़ एज मदर। फिर बोला है डी इज़ सीज फादर, सी के पिता है डी। इसको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, उसके ऊपर उसकी मम्मी सी, सी के ऊपर कौन सी साइन आएगी, मम्मी है इसलिए माइनस की साइन, और सी के पापा डी, डी के ऊपर प्लस की साइन आएगी। फिर बोला गया है ई इज़ बी सन, ये ए ब्रदर मतलब ए लड़का था। फिर बोला गया ई इज़ बी सन, ई बी का सन है इसके लिए उसके ऊपर प्लस की साइन आएगी। फिर क्या बोला है, हाउ इज़ डी रिलेटेड टू ए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें ये लास्ट में जो नाम दिया गया है उसको फर्स्ट नाम से रिलेट करना है। मतलब कि ये ए का डी के साथ क्या रिलेशन है ये हमको पता करना होता है। मतलब ए को डी क्या लगता है, तो फिर देखते हैं ए की मम्मी है सी और सी के पापा है डी, तो फिर ए की मम्मी के पापा मतलब क्या होता है, ग्रैंडफादर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। और एक एग्जांपल करते हैं, A and B are the young ones of C. If C is the mother of B but A is not the daughter of C, then what is the relationship between C and A? एक एक लाइन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला है, A and B are the young ones of C. इसमें किसी के भी जेंडर के बारे में कुछ बताया नहीं इसलिए इसके ऊपर कोई भी माइनस या प्लस नहीं करेंगे। और ये भी बताती हूँ कि जब भी उनके मदर या फादर के बारे में बताया हो तो इसके ऊपर एरो करें या फिर इसके ऊपर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, ये तो हमने बता दिया। फिर क्या, इफ़ सी इज़ द मदर ऑफ बी, इफ़ सी इज़ मदर मतलब फीमेल मतलब माइनस की साइन, सी इज़ द मदर ऑफ बी बट ए इज़ नॉट द डॉटर मतलब माइनस की, पर इसमें बताया है कि ए इज़ नॉट द डॉटर ऑफ सी, ए डॉटर नहीं है, तो फिर क्या होगा, सन मतलब मेल की साइन है प्लस। Then what is the relationship between C and A? C and A के बीच में क्या रिलेशनशिप है, C A की माता है मतलब C is mother and A is the son.
ये बी क्या है, ये बताया है ना यहाँ पे, सी इज़ द मदर ऑफ बी बट ए इज़ नॉट द डॉटर। ए डॉटर नहीं है पर बी डॉटर है, इसलिए बी के ऊपर माइनस की साइन आएगी। इसका आंसर होगा सी एंड ए के बीच मदर एंड सन का रिलेशन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।